तो चलिए आज बात करते हैं भारतीय उच्च शिक्षा में छिड़े एक बहुत बड़े विवाद के बारे में। ये कहानी है कुछ ऐसे नियमों की जिन्हें लाया तो गया था बराबरी के लिए, लेकिन उन्होंने पूरे देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। और यहीं पर मामला उलझ जाता है। एक समस्या को सुलझाने की कोशिश में बहुत से लोगों को ये डर सता रहा है कि कहीं एक नई और बड़ी समस्या तो नहीं खड़ी हो गई, और ये सवाल सीधा कैंपस में न्याय की बुनियाद पर चोट करता है। देखिए, इन नए नियमों को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उन दर्दनाक घटनाओं को समझना होगा जिनके बाद इन नियमों को लाना जरूरी समझा गया। तो ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। ये एक दशक में हुई कई दुखद घटनाओं और देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के सीधे आदेश का नतीजा है। और इसी दौरान रोहित वेमुला के सुसाइड नोट की ये एक लाइन, मेरा जन्म ही मेरी घातक दुर्घटना है, एक नारा बन गई, जिसने इस समस्या की गहरी जड़ों को पूरे देश के सामने लाकर रख दिया। अब ये जो आंकड़े हैं ना, ये कहानी को और भी गहरा बनाते हैं। इनसे पता चलता है कि ये सिर्फ कुछ एक दो घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है। भारत के टॉप कॉलेजों में पढ़ने वाले हाशिए के समुदायों के ज्यादातर छात्र भेदभाव की शिकायत करते हैं। तो इन्हीं सब घटनाओं के जवाब में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने छात्रों को सुरक्षा देने के लिए एक नया देशव्यापी ढांचा तैयार किया। तो यूजीसी ने किया क्या? उन्होंने हर कैंपस में एक पूरा का पूरा नया सिस्टम बना दिया ताकि शिकायत करना आसान हो और हर शिकायत की जांच करना कंपलसरी हो। और ये प्रोसेस दिखाता है कि इस सिस्टम को कितनी तेजी से काम करने के लिए बनाया गया है। मतलब शिकायत दर्ज होने से लेकर उस पर एक्शन होने तक का पूरा सफर 1 महीने से भी कम समय में पूरा हो सकता है। यहां तक तो सब ठीक लगता है ना, एक सुरक्षा का सिस्टम। लेकिन यहीं से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एक सिस्टम जिसे ढाल की तरह बनाया गया था, उससे ही कई लोग अब एक हथियार के तौर पर देख रहे हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या है? देखिए, 2012 के नियमों में झूठे आरोप लगाने वालों पर कार्रवाई का प्रावधान था, एक तरह का सुरक्षा कवच था। लेकिन 2026 के नए नियमों से इस प्रावधान को पूरी तरह हटा दिया गया है। एक और बहुत जरूरी बात है, ये नियम ये तो बताते हैं कि भेदभाव का शिकार कौन हो सकता है, यानी एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के लोग, लेकिन ये अपराधी को परिभाषित नहीं करते। इसी वजह से ये आरोप लग रहा है कि ये सिस्टम पहले से ही मानकर चलता है कि गलती हमेशा एक ही तरफ से होती है। तो जो छात्र इसका विरोध कर रहे हैं, उनके मन में डर क्या है? उन्हें लगता है कि इन नियमों का गलत इस्तेमाल हो सकता है, कि बेगुनाही साबित करने का कोई रास्ता नहीं बचेगा और कॉलेज भी दबाव में आकर एक तरफा फैसले ले सकते हैं। और इन सभी डरों को एक सवाल ने जैसे सोशल मीडिया पर समेट दिया, जो बहुत ट्रेंड हुआ। क्या सवर्ण होना ही अपराध है? अब देखिए, इस पूरे मामले को सिर्फ कैंपस की लड़ाई समझना अधूरी बात होगी। इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक तस्वीर भी है, जो इसे और भी ज्यादा जटिल बना देती है। कुछ जानकार मानते हैं कि इस टाइमिंग में एक राजनीतिक खेल हो सकता है। यूजीसी के राष्ट्रीय नियमों में राजनीतिक रूप से ताकतवर ओबीसी समुदाय को ठीक तब शामिल किया गया जब विपक्ष ने कर्नाटक में ऐसी ही एक योजना का प्रस्ताव रखा था। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई बीच का रास्ता है? इन विरोधों और राजनीति के बीच कुछ एक्सपर्ट्स और स्टूडेंट्स ठोस समाधान भी लेकर आ रहे हैं। इन सुझावों का मकसद नियमों को कमजोर करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इनका लक्ष्य एक ऐसा बैलेंस बनाना है जिससे आरोप लगाने वाले और जिस पर आरोप लगा है, दोनों के लिए निष्पक्षता बनी रहे। असल में चुनौती एक ऐसा सिस्टम बनाने की है जो भेदभाव को जड़ से खत्म करे, लेकिन बिना शक और गलत सजा का माहौल बनाए। और ये पूरी बहस हमें एक बहुत ही बुनियादी लेकिन मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसा कैंपस जो सच में सभी के लिए न्यायपूर्ण और निडर हो, वो आखिर दिखता कैसा है? और हम कमजोरों की रक्षा करते हुए नए विक्टिम्स बनाने से कैसे बच सकते हैं? इस